सेवा से निवृत्त नहीं हो, इसलिए मैं उनके नाम पे आके रिटायर लगा ही नहीं रहा। प्रभु का दास कभी रिटायर नहीं होता, क्योंकि वचन हमेशा उसके पास रहते हैं और उसकी प्रार्थनाओं के द्वारा रोगी चंगे होते हैं बुढ़ापे में भी। तो इसलिए पति विनय कुमार का हम ताली बजा करके अपने मन में स्वागत करते हैं और ये मौका है कि हम उनके मार्फत वचन को सुने। उनकी पत्नी का भी हम लोग ताली बजा करके स्वागत करते हैं, वो हमारे मन में है और लोग सदा हम लोगों को उत्साहित करते हैं। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे और अपने कामों के लिए जो प्रभु आज लेकर आया वचन के द्वारा हम लोगों को शिक्षित। मेरे साथ परमेश्वर की स्तुति करिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। मैं आप लोग के बीच में आ सका कि करुणा और उसके अनुग्रह ने थामा। और इब्रानियों 13 और 8 में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु आज कल और युगानुग एक सा है, वो कभी नहीं बदलता। आदि में वो था, आदम जब नहीं बना था तब वो था, आदम का बनाने वाला वही था। 2000 वर्ष पर पूर्व वो इंसान बना, मानव का रूप लेके आया, जो क्रिसमस का त्यौहार हम मनाते हैं। और उसने जो उसका मिशन था, उसका कार्य था, पूरा किया और आसमान पे चला गया। और उसका मेन मकसद यही था कि हर एक मानव जाति अनंत जीवन को प्राप्त करे। और आज मैं आपका ध्यान खींचूंगा कि मसीही जीवन एक सच्चा मसीही जीवन, आत्मिक जीवन, प्रभु के साथ चलना आसान नहीं होता। मेरी उम्र 68 साल है और 48 साल हुए मैंने प्रभु को जाना। जब मैं 20 साल का था तभी से जानता और इसके बाद ही से मैं सेवा में लग गया। बीमारी के कारण अर्ली रिटायरमेंट लेना पड़ा। हम मुजफ्फरनगर में हूँ, अब मुझे से कई लोग जानते हैं। और पिछले दिनों में बड़ा बुरा बीमार पड़ा था। जुलाई लास्ट में एक जहरीले कीड़े ने काट लिया था मुझे पैर में और भयंकर जहरीला था और इतना पावरफुल था, इतना वो था कि 3 दिन में मेरा पैर पूरा सूज गया, राइट वाला। और इतना सूजा कि डॉक्टर ने कहा भाई इसका तो पैर काटना पड़ेगा, तमाम चीज़ें। लेकिन वहाँ पे मैडम आए, स्टाफ नर्स है, वो अपने रिश्तेदार हैं, बहू ही लगेंगे। तो ऐसे नौबत नहीं आई। फिर डॉक्टरों ने बहुत सोचा, काउंसिल की और इसके बाद उन्होंने यही कहा अच्छा तो पहले अब इनका जहर हम निकालेंगे। तो इंजेक्शन पर इंजेक्शन कई दिन, 1 हफ्ते तक तीर्थराम गैली में मैं भर्ती रहा। और आपने देखा कि जब कन्वेंशन हुई थी अक्टूबर महीने में, जिस 21 तारीख को 2 दिन सिस्टर एंजल आई थी, उस वक्त भी मैं था और मैं चप्पल पहले रहता था और पट्टी बांधे रहता था। वो घाव प्रोसेस में था और आज प्रभु ने पूरी चंगाई दी है। आज प्रभु ने पूरी चंगाई दी, हालेलुया। तो प्रभु चंगा करता है। ये मैं ऐसे बीमारियों से होके गया, लेकिन प्रभु ने फिर खड़ा। गवाही दूं तो 48 साल का सफर बहुत लंबा होता है, लेकिन कुछ ये इवेंट्स हैं जो मेरे साथ घटित होती हैं। अगर बीमारी में पड़ता हूँ
एक दिन मैंने प्रभु से पूछा, हे प्रभु मेरे जीवन के कितने दिन हैं? मैंने पूछा था एक दिन, तो प्रभु ने कहा अपनी उम्र में होकर मरेगा। ठीक है प्रभु। और जैसे मौका मिलता है प्रभु की सेवा में लगा रहता हूँ। और आज भी प्रभु ने अनुग्रह दिया। आज हम लोग वहाँ बस से आए, मुजफ्फरनगर से बहुत जल्दी निकले और निकलते निकलते हुए पहुँच गए। लेकिन चलिए खुदा का धन्यवाद हो कि यहाँ पे आए और वैश्य पटन की और आशीषें मिली मुझे, सही बताऊँ, मुझको, मेरे वाइफ को। और मैं आपको बता दूँ कि बहुत ही सीएनआई में मैंने सीएनआई के चर्च को भी देखा है, बड़े बड़े कलीसियाओं को भी देखा है, और छोटे से गांव की कलीसिया को भी मैं देख रहा हूँ। और भी कई जगह मैं देखा है, देश विदेशों में भी मैंने देखा है। लेकिन इस चर्च की मैं ये कहूंगा कि ये चर्च लाइव है, एक जीवित कलीसिया। हालेलुया। उसकी वजह खुदा का दास परमेश्वर को जानते हैं और आत्मा से भरे। अभी जब वर्षिप हो रही थी तो मैंने कईयों को देखा था, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोग गिर पड़ते थे। और मैंने देखा था प्रभु के काम को, आराधना में सामर्थ्य है। और ऐसी मैं आपको बताऊं, सीएनआई में बहुत ही कम जगह ऐसे मिलता है। मैंने बहुत आपको दिल से बता रहा हूँ क्योंकि मेरी स्टडी है ये। तो प्रभु सामर्थ्य के काम करता है और प्रभु का धन्यवाद हो प्रभु के दास के लिए ये आपके बीच में है, आपको जीवित वचन देते हैं और जीवित कलीसिया है। ये बहुत बड़ा, आपको मैं बताऊं, ये प्रभु की बहुत बड़ी आशीष ये आप लोगों के लिए है। और इन आशीषों से आप कभी भी वंचित ना होइए। मतलब इसको निगलेक्ट, मतलब इसको आप दरकिनार न करिए। लेकिन प्रभु के भवन में आइए, आशीष को प्राप्त कीजिए। मैं आपको बता दूं कि थोड़ा ही सा वक्त है। आप सोच रहे हैं कि हमेशा यहाँ बैठने को मिलेगा और हमेशा चीजें ऐसी रहेंगी। मैं आपको बता दूं कि 24 के बाद जो चीजें होने वाली हैं भविष्यवाणी के तौर पे है। परमेश्वर का वचन बताता है बड़ी भयंकर होने वाली है कृष्णों के साथ। इसको आप याद कर लेना। अभी जो ऑलरेडी चल रहा है जाति गणना, उसका भी एक कारण है, उसका भी एक कारण है। वो फिर चुन चुन के लोग पकड़ेंगे और वो करेंगे। तो इसलिए अपने आप को मसीह में मजबूत करिए, खूब मजबूत करिए, ताकि आप उस पत्थर के मानंद बने, चट्टान के मानंद, या आपको कोई हिला ना सके। कि जान भी जानी पड़े ना, देनी पड़े, उस गीत को हम गाते हैं। तो ऐसा अपने आप को बनाएंगे। और ये तब होगा जब आप प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे। सच्चे तो से विश्वास करेंगे, विश्वास अलग है। विश्वास भी कई प्रकार का है। एक इंटेलेक्चुअल होता है, एक दिमागी विश्वास होता है। एक किसी ने कह दिया, क्योंकि जकई ने सुना था लोग यीशु के बारे में, लोगों ने कहा भाई यीशु जीवन को बदलता है, चंगा करता है, अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को पैर देता है, मुर्दों को जिलाता है, बहुत काम करता है, वो टैक्स कलेक्ट करता है। तो जकई उन्होंने कहा कि मैं देखूंगा, मैं यीशु को देखना मांगता हूं, मैं देखना मांगता, जानना मांगता हूं यीशु कौन है।
गुलर के पेड़ पे चढ़ गए। तब यीशु ने देखा, अभी दूर था, लेकिन प्रभु यीशु ने वही तो देख लिया। ना कहा कि कोई है जो मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। और जैसे यह उसने का झड़ उतारा, अजीब बात है, पत्तों का, अंजीर के पत्ते बड़े बड़े होते हैं। अगर आज अंजीर का पेड़ आपने कहा ये इतने बड़े बड़े होते हैं पत्ते, अंजीर के पेड़ में वो बैठा हुआ था, छिप के बैठा हुआ था। प्रभु ने देखा और लिखा हुआ है प्रभु यीशु, और उसने विश्वास किया और यीशु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया। यह भी अब्राहम के संतानों से संतान है। तो ये बड़ी चीज है। आइए छोटे से दुआ कर ले। हमारे जीवन तो सामर्थ्य परमेश्वर, मैं अपने आप को नम्र करता हूं। तमाम जलाल, आदर और महिमा के योग परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करने वाले पुत्र यीशु में हम आपको धन्य कहते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। पुत्र यीशु तेरी जय जयकार करते हैं कि ये तो सोने के सिंहासन पर विराजमान है, तो जीवंत है, तो जीवित है, और आज भी अपने सामर्थ्य के काम को करता है अपने पवित्र आत्मा के द्वारा। इसलिए मैं अपने आप को सर से लेके ये नहीं कर, अपने आप को तेरे लहू में डुबो देता हूँ। जुबान को, मुंह को, विचार, सब कुछ को तेरे हाथों में सौंपता हूँ राजा। बोलने वाले मना हो, लेकिन आपका पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। आजा निकाल लें यूहन्ना उसका 6वां अध्याय। उसके 60 पद में लिखा हुआ है, 60 पद से आप निकाल लें, पेज नंबर 138 पे है। और नहीं कुछ बाइबल हो तो उसमें फर्क हो सकता है। लिखा हुआ है, इसलिए उसके चेलों में बहुतों ने यह सुनकर कहा कि यह बात नागवान है, इसे कौन सुन सकता है? ये बात कठिन है। समझ गए आप? ये जो ये कह रहा है ये कठिन है, इसको हम नहीं कर सकते। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। यीशु ने अपने मन में यह जान करके मेरे चेले आपस में इस बात पर उड़पड़ाते हैं, उनमें से उनसे पूछा क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? क्योंकि यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहाँ वो पहले था वहाँ ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैं तुमसे कही हैं वे आत्मा भी हैं और जीवन भी है। ध्यान दीजिए, वो आत्मा भी है और वो जीवन भी है, वो अनंत जीवन की बात है। आगे पढ़िए, देखिए। परंतु तुममें से कितने ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते, जो विश्वास नहीं करते। वे कौन नहीं करते? वे कौन है और कौन मुझे पकड़वाएगा? और उसने उससे कहा, इसलिए कि मैं तुमसे कहा कि जब इसी को पिता की ओर से, जब तक पिता की ओर से ये वरदान नहीं दिया जाए तब तक वो मेरे पास नहीं आ सकता। और ये भी देखिए, ये अनंत जीवन एक वरदान है। देखिए कई तोड़े हैं, समझ गया ना? किसी को 1 दिया, किसी को 2 दिया, किसी को 5 दिया, ठीक है? ये तो वचन में लिखा है। एक वाले ने क्या किया? गाड़ दिया, मिला था उसका। और ये अनंत जीवन है। कुछ नहीं, यदि आपके पास और भी चीजें नहीं है, अगर अनंत जीवन है तो आप गवाही दे सकते हैं, आप प्रभु के काम को कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। समझे आप ना? अपने प्रभु, आप प्रभु जैसा जीवन जी सकते हैं, गवाही दे सकते हैं। हमने
जो क्लासमेट्स हैं या दोस्त हैं उनको प्रभु के बारे में बता सकते हैं फ्रेंडली वे में। लेकिन उसने क्या किया, गाड़ दिया, गाड़ दिया। और ये ऐसी चीज है, ये दिखाता है विश्वास योग्यता कि प्रभु ने हमें क्या दिया है, आनंद जीवन दिया। आगे देखिए, इस पर उसके चेहरों में से बहुतेरे उल्टे फिर गए। बड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुतेरे लौट गए, चले गए। अब ये बताइए कि यीशु के साथ चलना आसान है? अब आप जरा सोचिए इस पे, क्या प्रभु यीशु के साथ चलना आसान है? और ये प्रतिदिन का जीवन। यीशु ने कहा जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपने स्वयं का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए, प्रतिदिन का क्रूस उठाए, लूका में लिखा है, और मेरे पीछे हो ले। प्रतिदिन का क्रूस उठाए। और ये क्रूस जब यीशु ने उठाया तो आप गुड फ्राइडे को आते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, मनन करते हैं, आंसू भी निकलते हैं, लेकिन इसके बाद ईस्टर आता है 2 दिन 3 दिन बाद, इसके बाद खत्म हो जाता है। तो ये विश्वास योग्यता नहीं है। कौन चेला? चेले की परिभाषा क्या है? आपको मालूम है? Who is disciple? यीशु का चेला कौन है? चेले का मतलब वन हु बिलीव्स, एक जो विश्वास करता है। देख लीजिए, एक जो विश्वास करता है, प्रभु की शिक्षाओं को लेता है और प्रत्येक दिन उसके पीछे चलता है, वही चेला है। और यहाँ पे यीशु भी चेले थे। उन्होंने कहा कि कठिन है, हम नहीं कर सकते, और बहुत तेरे लौट गए। अब जरा देखिए, जब लौट गए तो क्या होता है? और उसके बाद उल्टे फिर गए, और उसके बाद उसके साथ न चले 67। तब यीशु ने 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? जरा सुनिए। अब यीशु भी उनकी परीक्षा ले रहा अपने चेलों की, जिनको चुना था, जिनको बुलाया था। जिनको चुना था, बुलाया था, जिनको महसूस किया था, यीशु के साथ रहता 3.5 साल तक। देखिए इसके बाद क्या होता है। इन 12 में से 68 पद, शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। आओ, कितनी अच्छी बात लिखी है, अनंत जीवन की बातें। ये हमारे और आपके पास जो बाइबल है, ये अनंत जीवन की बात है। यीशु के संदेश वचन में लिखा हुआ है, भजन संहिता 119 और मेरा ख्याल है 50 में लिखा हुआ है। यीशु का लिखा है कि वचन हमें जीवन देता है। समझ गए? प्रभु का वचन हमें अनंत जीवन देता है। वचन संहिता में देख लीजिए 119।
50 पद लिखा है, मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है। ये प्रभु का वचन शांति देता है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। और यहाँ पे वही चीज यीशु कहता है जो दाऊद भविष्यवक्ता कहता है। यीशु मसीह के पैदा होने से 1000 वर्ष पूर्व भविष्यवाणी करता है और बताता है यीशु के बारे में। और उसने अपने जीवन में इस चीज को महसूस किया कि जीवन देता है। और इसलिए पतरस आत्मा से भरा हुआ था और उसने कहा कि अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास, क्योंकि तेरा वचन जीवन है और आत्मा भी है। जरा देखिए, जीवन और आत्मा। आगे चल के दिखाता है कि उत्तर दिया कि अनंत जीवन तो तेरे ही पास है, और हमने विश्वास किया है और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। तू ही वो नजात देता है, उद्धार करता है, तू ही वो मुक्ति देता है, तू ही उद्धार देता है, तू ही अनंत जीवन देता है। हमने देखा तू ही चंगा करता है, तू ही अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को पैर देता है, दुष्टात्माओं को निकालता है। सामर्थ के काम तो तेरे द्वारा होते हैं, तो वो नकली जीवन देता। सबसे बढ़कर कहता है ये नहीं कहता तो केवल चंगाई करने वाला। और इसलिए यीशु के पीछे कितने आए केवल चंगाई प्राप्त करने के लिए। सुनिए, कितने आए रोटी खाने के लिए। यीशु ने कहा कि तुम मुझे इसलिए नहीं खोजते हो कि तुम प्रभु के वचन को सुनो और उस पर विश्वास करो, लेकिन इसलिए कि तुम्हें रोटी मिली है, तुम्हें सुरक्षा मिली है। समझे आपने? और इसीलिए आजकल जैसे पादी साहब ने बताया, एक शब्द बड़ा जोर पकड़ता है, धर्मांतरण। एक बार जब हम सेंट जॉन चर्च में था सिजलाई में, मेरी भाई हम दोनों घास निकाल रहे थे, समझ गया ना। उन्होंने कहा भाई मुझे धर्मांतरण कराना। धर्मांतरण कराना तो वो जो सफाई करती थी जमादाना, वो भी थी हमारे साथ। उन्होंने कहा चला जा, धर्मांतरण कराना, जा यहाँ से। और एक मेरे मित्र थे डॉक्टर, वो भी अंदर बैठे थे। कहना भाई साहब आप देख रहे क्या क्या हो रहा है, आप जाइए, यहाँ कहाँ धर्मांतरण। कहते कि सुना हूँ कि ईसाई बनने पे 7 लाख रुपया मिलेगा। मैं कहा अच्छा। तो मैं क्या, एक बार आरएसएस का भी लीडर था, देहरादून में मैं था। मैं ऐसे ट्रैकिंग कर रहा था तमाम चीजें, तो मुझे मालूम नहीं, मैं एक ही दुकान पर नहीं बैठ धर्मांतरण करता है। अभी मैं तुझे बताता हूँ, आरएसएस का लीडर हो गया कोई होगा, एक कांग्रेसी भी था। मैंने भाई सुन, मुझे 10 लाख रुपया दे दे। 10 लाख बोला या कितना, अभी मैं धर्म बदलता हूँ। वो यहीं पे बैठा रहा, यहीं पे बैठा रहा, तो मैं भी यहीं बैठा हूँ, जा ले। मैंने कहा प्रभु मैंने तो बोल दिया है, लेकिन देखो क्या होता है। तो दूसरा कांग्रेसी था, अरे भाई साहब आप यहाँ क्या बैठे, अरे जाइए अपना काम करिए, जाइए। ये तो ऐसा होता है, जाइए। कहीं कुछ नहीं हुआ, मैं चला आया। तो कहने का मतलब है कि लोग के अंदर एक कॉन्सेप्ट डाल दिया गया है धर्मांतरण का।
धर्मांतरण कोई नहीं करता। आपको ये बताता कोई नहीं करता। टीवी मुझसे होता है, टीवी वाले पूछे, मैं खुद बताता हूँ, मैंने बताया है, ये चैनल वाले आगे वाले आगे मुझसे पूछे, मैंने कहा मैं धर्मांतरण पर विश्वास नहीं करता, मैं धर्मांतरण पर विश्वास नहीं करता, लेकिन हाँ प्रभु यीशु पर विश्वास करता हूँ जो दुनिया में उद्धार देने के लिए आया, उस पर मेरा विश्वास है। यीशु कोई धर्म बदलने नहीं आया है, यीशु जीवन देता है, जीवन देता है। मैंने उसको गवाही दी और टीवी पे बोला, मैंने कहा कहीं लगा दे चैनलाइज हो जाएगा। मेरा इससे मतलब नहीं था, लेकिन मैंने बोला इससे कोई धर्मांतरण नहीं। तो मैं आपको ये बता दूं कि यीशु के पीछे चलना आसान नहीं है, समझे आप? जब बहुत ध्यान से सुनिए, प्रभु यीशु के पीछे चलना आसान नहीं है। एक अटूट विश्वास होना चाहिए, पूर्ण समर्पण होना चाहिए, उसके अपने आप को रोज प्रभु यीशु के लहू में धोना चाहिए। अगर कोई गलती हो जाती है, जुबान से निकल जाती है, झगड़ा हो जाता है, बुरे विचार आ जाते हैं, तमाम चीजें आ जाती हैं, गलती हो जाती है, क्षमा मांगिए, प्रभु के सामने रखिए और उससे प्रार्थना करिए, तो वो अनुग्रह देगा और आप उसके स्वभाव में बदलते चले जाएंगे। और यही तो होता है क्रूस को उठाना, और यही तो होता है क्रूस को उठाना। और यहाँ पर कुछ चेले थे, छोड़ के चले गए, लौट गए। देखिए आने वाला साल क्या लेके आता है। हो सकता है आप यहाँ जो बैठे हैं आप ना हो सकता है आप हों। ये देखिए, ये मैं नहीं, ये निर्णय आपका है, ये निर्णय आपका है। यदि आप प्रभु से प्रेम करते हैं, एक जगह, और ये बड़ी खास चीज है, और जब भी मैं इसे पढ़ता हूं तो मेरे आंख से केवल रोना आंसू निकलते हैं। एक जगह और देख लीजिए, पुराने नियम में जो नए नियम में है वही चीज पुराने नियम में है। थोड़ा सा मैं ध्यान खींचूंगा, मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा। व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय उसके 15 पद से, व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय 15 पद से, सुन आज मैंने तुझको जीवन और मरण, याद रखिए, जीवन और मृत्यु, हानि और लाभ दिखाया है। क्योंकि आज मैं तुझे आज्ञा देता हूं, जो परमेश्वर कहता है कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम कर और उसके मार्गों पर चलना, उसकी आज्ञाओं, विधियों, नियमों को मानना, जिससे तो जीवित रहे, बढ़ता जाए और तेरा परमेश्वर उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। और ये तो हमारा, ये दुनिया हमारा घर नहीं है जी। आप सोचे कि हम ही हमेशा रहेंगे, ये दुनिया हमारा घर नहीं है। एक सच्चे विश्वासी है कि यीशु के चेले और जितने भी पतरस या पौलुस भी कहता है मैं एक मुसाफिर हूं, और याकूब कहता मैं एक यात्री के समान हूं, और पतरस कहता है कि मैं पत्री में कि मैं एक मुसाफिर के मानंद हूं। हमारा मनुष्य रूपी डेरा गिराया जाएगा, गिरेगा एक दिन, और चिरस्थायी स्थान मिलेगा। हालेलुया। और वह स्वर्ग। तो ये कनान देश इस पिक्चर है हमारे लिए स्वर्ग की,
समझे अपना? एक वायदे की परमेश्वर ने वादा किया, यूहन्ना 14:1 में लिखा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास करो, मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने चाहता हूँ। तो ये जगह प्रभु यीशु तो परमेश्वर तैयार कर रखा है, लेकिन अब 6 लोगों के लिए था, केवल 6 लोगों के लिए नहीं है, यह हमारे लिए भी है कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। अब आप समझ लीजिए कि हम यहाँ के नहीं हैं, वहाँ के हैं, इसलिए हमें वहाँ की तैयारी करनी है और वहाँ की तैयारी रोज करनी है। समझिए अपना, वहाँ की तैयारी रोज करनी है। आगे देखिए, परंतु यदि तेरा मन भटक जाए और तू न सुने और भटक कर पराये देवताओं को दंडवत करे और उनकी उपासना करने लगे, तो मैं तुझे आज ही चेतावनी देता हूं कि तुम निस्संदेह नष्ट हो जाओगे। और जिस देश का अधिकारी होने के लिए तू यरदन पार जा रहा है, उस देश में बहुत दिनों के लिए रहने न पाओगे। मैं आज आकाश और पृथ्वी को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रख रखा है। इसलिए तो जीवन ही को चुन ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। ये अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और इसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। और ऐसा ही करने से निज देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक, याकूब और तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई है, उस देश में तू घुसा रहेगा। ये वादा है परमेश्वर मूसा के द्वारा इन आखिरी शब्दों को वो बताता है, वचन को बताता है और मूसा लिखता है। समझे अपना? तो ये हमारे और आपके लिए है। पुराने जैसे हमने बताया ना, नए नियम में जीवन यहां पर भी है, प्रॉमिस लैंड, वादा के आदेश हमारे लिए भी है। समझ गया? हमारे लिए भी है। वो तो पिक्चर थी हमारे और आपके लिए, लेकिन लिखा हुआ है परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो, अपने प्रभु यहोवा से प्रेम करो, उसके साथ संगति रखो। देखिए, संगति रखो, प्रार्थना करो, तौबा करो और प्रभु के वचन को पढ़ो, खूब पढ़ो, रात और दिन पढ़ो जब मौका मिले, केवल नहीं 1-2 मिनट। ये गलत बात है। मैं ये कहूँगा कितने लोग मोबाइल से पढ़ते हैं, नहीं, आप प्रभु के वचन को उठाइए, उससे पढ़िए, वो ज्यादा फायदेमंद होगा। तो ये परमेश्वर का वचन है, मैं आपको बताऊं। और प्रभु हमें और आपको आशीषित करना चाहता है। हमें अपने साथ यीशु अपने जहां पे वो है उस स्थान में ले जाना चाहता है प्रभु यीशु। प्रभु यीशु जयवंत हुआ तो हमें भी जयवंत जीवन में बिताना है। प्रत्येक दिन हमें जयवंत जीवन बिताना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करना है, हालेलुया। वचन पढ़ना है, हालेलुया। संगति को बना के रखना है, बोलिए हालेलुया। तौबा करना है, हालेलुया। ये तमाम चीजें फैक्टर्स हैं जो आपको आत्मिक जीवन में मदद करेंगे। आप बढ़ते रहेंगे और प्रभु के आगमन के लिए प्रभु आपको तैयार करेगा। जो भी कमजोरियां हैं, जो भी बातें हैं, आप प्रभु के सामने रखिए और प्रभु आपको आशीषित करेगा।
प्रभु आप सबों को आशीष और बरकत दे, इस कलीसिया को, भगवान को, परिवार को। आइए हम दुआ करें। हमारे जीव सामर्थ्य परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ तेरे वचन के लिए जो आत्मा और जीवन है। तो यही चाहता है कि हम तुम करें, यही चाहता है कि हम तेरे वचन को पढ़ें, हम तुझ पर विश्वास करें, तेरे आज्ञाओं को माने और खुदा में तुझसे लिपटे रहे। और कलाम में तेरे लिखा हुआ है कि जीवन भर हम तुझी से लिपटे रहे। इसी 30 अध्याय में आखिरी पदों में लिखा है कि हम प्रभु से ही लिपटे रहें, हम लगे रहें, हम उसके संगति में। तो जब प्रभु होने दे कि हम तुझसे लिपट जाएं, तुझसे प्रेम करें, तौबा करें, विश्वास रखें, हिम्मत ना हारें। और आप हम सबों के साथ मदद करें। भगवान के भी साथ होना, उनके परिवार को तेरी आशीष और बरकत। यहाँ पे जितने बैठे सबको आशीष और बरकत दे। इकलौते बेटे खुदा यीशु का नाम है, आमीन।